तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की धमाकेदार न्यूज़ सीरीज़। बहुत ही कमाल की अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है, चाहे वो आईआईटी की मद्रास की टीम हो जिन्होंने रेवोल्यूशनरी पेटेंट टेक्नोलॉजी बना ली है अपने आप ड्रोन लैंडिंग सिस्टम की, या फिर एचएएल जिन्होंने तो पूरा का पूरा एक नया इंजन ही बना दिया भारत के फाइटर हेलीकॉप्टर में यूज होने के लिए। इसका नाम दिया गया है HTSC 1200 इंजन। भारत की एक नई सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से भी बहुत बड़ी अपडेट आई है। अब तो इसकी कवरेज इतनी ज़्यादा हो गई है कि भारत से ही हम इवन ईस्टर्न यूरोप तक फायर कर सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल अगर ज़रूरत पड़ी तो। भारत फोर्स को फाइनली टेक्नोलॉजी मिल चुकी है 8x8 व्हीकल WHAP बनाने की, और अब ये टाटा महिंद्रा के साथ तीसरी कंपनी बन चुके हैं जिनको ये टेक्नोलॉजी मिल चुकी है और तेज़ी से इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा हमारी डिमांड को मीट करने के लिए। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई है। बढ़ती चाइना की सबमरीन्स को देखकर अब 2500 करोड़ रुपीस का प्लान प्रपोज किया गया है अनमैन्ड वेसल्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। ये कैसे चाइना की सबमरीन को तबाह कर सकता है, हम आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे और फाइनली जानेंगे कि कैसे अमेरिका की तरफ से अब तैयारी शुरू हो चुकी है, ये भारत को भेजेंगे एंटी सबमरीन सुनो बॉयज। पेंटागन ने खुद यहाँ पर कहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की ये सीरीज होगी, बहुत ही मेजर अपडेट्स है डेवलपमेंट्स है, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। और साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आप ऐसी ही न्यूज़ सीरीज पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप तक ऐसी सीरीज हम हर दिन पहुँचाते हैं। बिना वक्त गवाए बढ़ते पहली खबर की तरफ से आईआईटी मद्रास की तरफ से आ रही। रिसर्चर्स एट मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अन्ना यूनिवर्सिटी, इन्होंने एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट की है। दरअसल इन्होंने एक पेटेंट डेवलप कर लिया है ड्रोन लैंडिंग सिस्टम का। इंडियन पेटेंट ऑफिस से इनको ये पेटेंट भी मिल चुका है। बताया जा रहा है कि करेंटली जो ड्रोन यूज होते हैं मैन्युअली यहाँ पर लैंडिंग ऑपरेशंस कंडक्ट किया जाना रहता है, लेकिन रिमोट एरियाज खास करके हिली एरियाज में ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। अगर इमरजेंसी के हालात हो तो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस में इनफैक्ट और भी ज़्यादा प्रेशर बन जाता है सेफ लैंडिंग का। ऐसे में एक ऑटोनमस लैंडिंग सिस्टम जो अब आईआईटी मद्रास की टीम ने बनाया है, ये तो पूरी तरह से गेम चेंजर साबित होगा, स्पेशली रेस्क्यू ऑपरेशंस में। ये ड्रोन खुद ही अपने आप सेफ स्पॉट देकर लैंड कर जाएगा और टेक ऑफ भी कर जाएगा। बताया जा रहा है कि करेंटली इस यूएवी की लोड कैरिंग कैपेसिटी 50 केजी की है, 20 किलोमीटर तक ये जा सकता है। लेकिन आगे चलकर प्रयास किया जा रहा है कि हम 100 केजी का एक ड्रोन कैरिंग कैपेसिटी बना दे जो 50 किलोमीटर दूर तक जा सके। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो दुगने से भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर रखी जा रही है हमारे नेक्स्ट जनरेशन के ड्रोन में। और ये भारत का लॉजिस्टिक, एग्रीकल्चरल, इमरजेंसी रिस्पांस जैसी तमाम सारी इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से चेंज करके रख देगा। हमारी अगली खबर HAL की तरफ से आ रही है। इन्होंने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट माइलस्टोन को अचीव कर लिया है अब इंडिजिनस इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। आपको बता दें कि भारत के फाइटर हेलीकॉप्टर में यूज होने वाले इंजन्स करेंटली हमारे विदेशों से आते हैं, मेजरली फ्रांस और अमेरिका से। लेकिन अब भारत ने खुद ही HTSC 1200 नाम का एक इंजन टर्बो शाफ्ट पावर इंजन तैयार कर दिया है, और दावा ये भी है कि मिड 25 से इनकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। करेंटली 5 HTSC 1200 इंजन्स को यहाँ पर फैब्रिकेट किया जा रहा है। नेक्स्ट ईयर से इसकी डिलीवरी स्टार्ट कर दी जाएगी। आपको बता दें कि इसकी पहले तो बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की गई, यहाँ पर मॉड्यूलर असेंबलीज के बाद जितनी भी इंटेंस टेस्टिंग थी एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सब कुछ किया गया है। प्रोटोटाइप को तो इनफैक्ट हमने ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर, ये जो हेलीकॉप्टर है इसको भी भारत ने ही डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया है। इसमें फिट करके हमने बहुत ही इंटेंस टेस्टिंग की है और आगे चलकर बताया जा रहा है कि सी लेवल्स के भी ट्रायल लिए जाएंगे। 100% स्पीड रन हो चुका है कंप्लीट, और मिलिट्री के लिए ये इंजन एक परफेक्ट फिट बैठा है। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ये जो इंडिजिनसली डेवलप्ड किया गया इंजन है, ये तो एक मील का पत्थर साबित हुआ है। हमारी अगली खबर अब एक ग्राउंड ब्रेकिंग मिसाइल सिस्टम से आ रही है। दरअसल भारत की अपकमिंग K5 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल ने तो हाहाकार ही मचा दिया है। आप ये मैप में देख सकते हो, लगभग एंटायर एशिया इसने कवर कर लिया है। इनफैक्ट अगर अरेबियन सी से लॉन्च किया जाए तो ये रशिया के कुछ पार्ट्स और ईस्ट यूरोप तक भी जा सकती है। दावा है कि इसकी रेंज 5000 किलोमीटर्स की है, जो कि पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक रीजन्स को कवर अप कर सकती है। वरना पहले हमारे पास जो थी तो उसकी रेंज केवल 3500 किलोमीटर्स की ही थी, जो कि केवल 85% ऑफ चाइना को ही कवर करता था, इंक्लूडिंग मेजर सिटीज लाइक बीजिंग। हालांकि प्रॉब्लम्स में ये थे कि अगर ज़्यादा कवरेज चाहिए तो हमको
साउथ चाइना सी में जाना पड़ता या फिर पैसिफिक ओशन में, लेकिन अब तो भारत खुद ही अपने ही रीजन में होकर चाइना के किसी भी कोने तक अपनी मिसाइल को भेज सकता है विदाउट एनी डाउट। हमारी अगली खबर भारत की एक कंपनी की तरफ से आ रही है, भारत फोर्ज। इनको फाइनली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दे दी गई है इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 8x8 व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करने की। आपको बता दें कि ऑलरेडी यहाँ पर टाटा और महिंद्रा इस व्हीकल को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और भारत फोर्ज तीसरी कंपनी बन चुकी है जिनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिल चुका है। इसके तहत अब ये कई तमाम एडवांस 8x8 WHAP डिज़ाइन मॉडल्स तैयार करेंगे इंटीग्रेटेड विद पावर पैक, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इसमें इनफैक्ट एक फ्लोटिंग सिस्टम भी होगा जो पानी में भी जा सकता है। मिलिट्री ऑपरेशन में ये गेम चेंजर होगा। हमारी अगली खबर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आ रही है। चाइना काफ़ी तेज़ी से अपनी सबमरीन्स की कैपेसिटी को ऑलरेडी बढ़ा चुका है, इतनी तेज़ी से कि भारत ने सोचा भी नहीं था, लेकिन इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने अब इसका तोड़ निकाल लिया है। 2500 करोड़ रुपीस का अब एक नया प्लान अनाउंस किया है जहां पर अनमैन्ड वेसल्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और ये पूरी तरह से ऑटोनोमस है। आपको बता दें कि 100 टन के ये अनमैन्ड अंडर वाटर वेसल्स होंगे। सबसे खास बात बताई जा रही है कि ये सी माइंस बिछा सकते हैं। इनफैक्ट चाइना ने अगर कोई माइन बिछाई है तो ये उसके क्लियरेंस ऑपरेशन में भी यूज़ हो सकते हैं। वेपन्स लॉन्च करने में भी ये पूरी तरह से केपेबल होंगे। तो इतनी अत्याधुनिक आत्मनिर्भर इनिशिएटिव के अंतर्गत इसको पहले भारत बनाने की तैयारी कर रहा है। नेवी की यहाँ पर एक और रिक्वायरमेंट ये भी है कि ऐसा हम ऑटोनोमस ये सिस्टम बनाना चाहते हैं जो पानी के अंदर काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है बिना ऊपर आए, और ये काफ़ी हद तक चीन के रडार से भी बचा रहेगा। काफ़ी इसको स्टेल्थी भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद एक और नेक्स्ट स्टेप चली गई है हमारी नेवी, और इसी से हमारी अगली खबर आ रही है। अमेरिका की तरफ से अब भारत को जल्द ही एंटी सबमरीन सुनोबॉयस सिस्टम मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि 52.8 मिलियन डॉलर्स का ये पूरा हाई ऑल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय सिस्टम है जिसे हम HAASW सिस्टम भी कहते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि अंडर वाटर साउंड को डिटेक्ट कर सकता है विद रिमोट प्रोसेसर्स, और काफ़ी एक्यूरेटली समंदर में जो मिसाइलें या जो भी हलचल हो रही है सबमरीन्स की, ये उनको डिटेक्ट करके तुरंत नोटिस पहुंचा देगा। सबसे खास बात यह है कि ये जितने भी सुनोबॉयस हैं ना, भारत के किसी भी फाइटर हेलीकॉप्टर में हम इजीली फिट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और चाइना की हर एक सबमरीन पर भारत अब कड़ी नज़र रख सकता है ऐसी नई नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ। सो ये थी हमारी आज की न्यूज़ सीरीज़। आई होप कि आपको पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ उस लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमको थोड़ी मोटिवेशन मिले ऐसी ही अमेजिंग न्यूज़ सीरीज़ आप तक हर दिन पहुँचाने के लिए।